हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी घोषणा आज यानी 3 अक्टूबर 2023 को की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कितने लोगों को यह पुरस्कार मिला है। तो इसमें 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पियरे ऑगस्टिनी, क्राउस और होलियर को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार कौन देता है? तो ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार 3 लोगों को इस नाम की घोषणा की गई है। पहला जो नाम है पियरे एगोस्टिनी, दूसरा नाम है फेरेंक क्रूज और तीसरा नाम है एनी एल हुलियर। इनके बारे में डिटेल देखते हैं। तो किस फील्ड में इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इनको इलेक्ट्रॉन्स पर खोज करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और एनी हुलियर जो है फिजिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 5वीं महिला बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और अब तक फिजिक्स के क्षेत्र में टोटल कितने लोगों को पुरस्कार मिला है? तो अभी टोटल 119 लोगों को पुरस्कार मिल चुका है। और अगर डिटेल देखें इसमें, तो इससे पहले कल यानी 2 अक्टूबर 2023 को मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी। और पूरे हफ्ते इस बार पुरस्कार की घोषणा की जाएगी, जिसकी वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। तो जो कल पुरस्कार मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में, ये किसको मिला है? तो ध्यान रखिएगा, ये मिला है कैटलिन कोरिको और डू विजमैन को, जिसका आप लोग यहाँ पे फोटो देख पा रहे होंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर बात करें इसमें नोबेल पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना जरूरी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कब से ये किया गया है। तो 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में नोबेल पुरस्कार के पे हस्ताक्षर किया था। और उनकी वसीयत का एक बड़ा हिस्सा जो है एक सीरीज नोबेल पुरस्कार को दिया गया था। नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये फिजियोलॉजी, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस यानी शांति और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र में पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो जैसे इतिहास के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है और बहुत फील्ड में नहीं दिया जाता है। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, फिर अगर बात करें कि 1921 से लेके अभी 2023 तक में कुल फिजिक्स के क्षेत्र में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं, तो अभी मैंने बताया टोटल 119 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब कब ये पुरस्कार नहीं दिए गए हैं। तो एक तो 1916 में नहीं दिया गया, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। फिर 1931 में, 34 में, 40-41 में और 1942 में। तो एक तो कारण यह था कि उसमें विश्व युद्ध चल रहा था। दूसरा कारण यह भी रहता है कि जब पर्याप्त मात्रा में आविष्कार या खोज नहीं हो पाती उस फील्ड में, तो उस बार उस पुरस्कार नहीं दिया जाता है, फिर अगले साल दिया जाता है। ठीक है, और इसका निर्णय कौन लेता है? इसका निर्णय लेता है नोबेल फाउंडेशन ने इसका निर्णय लिया था। अब देखिए 2022 के में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का किसको मिला था? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एलियन स्पेक्ट को मिला था, जॉन एफ क्लॉसर को मिला था और एंटोन जिलिंगर को मिला था। ये 2022 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं। ठीक है, और किस फील्ड में मिला था? तो आपको ध्यान रखना है क्वांटम टेक्नोलॉजी में उनके आविष्कार के लिए, उनके खोजों के लिए ये पुरस्कार मिला हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही ये पुरस्कार दिया जाता है, जिनका जन्म कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने ही अपने वसीयत का एक बड़ा हिस्सा इस पुरस्कार के लिए आरक्षित कर दिया था। अब अगर बात करें भारत में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो भारत में सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को कब मिला है? तो 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 28 फरवरी 1928 को उन्होंने ये खोज की हुई थी। और इसीलिए 28 फरवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। रमन को विज्ञान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए 1954 में भारत सरकार की ओर से भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अभी नोबेल पुरस्कार और जो बाकी क्षेत्र बचे हुए हैं, इनकी घोषणा फिर जल्दी होगी। इसका वीडियो मैं आपको जल्दी लेके आऊंगा। और नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी आपको आज या कल देखने के लिए मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जितना हो सके इसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।